फ्रेंड्स, एज यू नो दैट वी आर कंटिन्यूइंग विद इकोनॉमिक्स पीवाईक्यू लेक्चर। उसी में एक कड़ी जोड़ते हुए आज हम इंटरनेशनल मॉनेटरी बॉडीज के बारे में बात करेंगे, है ना। तो पहला सवाल है एमएसपी। इंडिया हैज़ ज्वाइंड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। देखिए, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है, आपको पता है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, है ना, उनके जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके जो मैक्सिमम माइंस है वो कहाँ है, चाइना में। तो चाइना जब चाहे सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकता है। तो इसके अगेंस्ट कि भाई हम लोग अल्टरनेटिव सोर्स डेवलप किया जाए, कुछ कंट्रीज आए जिसमें कौन कौन, और उन्होंने आपको एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाया। तो इंडिया ने उसको ज्वाइन किया, बिल्कुल इंडिया ने उसको ज्वाइन किया है। इंडिया है, इसके अलावा उसमें यूएसए है, जापान है, मैं लिख देता हूँ, इंडिया है, यूएसए है, जापान है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया है एंड ईयू है, दैट इज यूरोपियन यूनियन है। तो ठीक है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ईयू, ये लोग मिलकर बनाए। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। इंडिया इज रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट एमएसपी हैज आइडेंटिफाइड। अब देखिए, स्टेटमेंट गलत है। अगर आपने न्यूज़ भी सुना होगा तो ऐसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, कि चाइना ने इंडिया से कहा था कि हम आपको क्रिटिकल मिनरल दे रहे हैं लेकिन आप यूएसए को नहीं दीजिएगा। क्यों? क्योंकि चाइना और यूएसए में ट्रेड वॉरफेयर था। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर हमारे पास सारा होता तो हम चाइना से क्यों मांगते। पार्लियामेंट इन 2023 हैज़, अच्छा ये चीज़ कब बना था याद रखिएगा, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप 2023 में। Parliament in 2023 has amended Mines Act, empowering central government to exclusively auction mining licenses and composite licenses for critical minerals। ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आप करंट अफेयर मैगजीन पढ़ेंगे तो इसमें आया था। ठीक, सो 1 3 इज द राइट आंसर। अगर आप थर्ड के बारे में नहीं भी श्योर हो तो सेकंड तो सबको पता होना चाहिए, और उसके हटते ये सारा हट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल है आईबीआरडी से रिलेटेड। नेक्स्ट सवाल है आईबीआरडी से रिलेटेड। ठीक, देखिए 1944 के आसपास जब वर्ल्ड वार का विध्वंस हो गया तो 1944 के आसपास ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। क्या हुआ था? ब्रेटन वुड्स, है ना। उससे दो इंपॉर्टेंट बॉडीज बनी थी, एक आईबीआरडी बनी थी जो कि वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, और एक बना था आपका आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के देखो कौन कौन से पार्ट हैं और क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, नीचे एक लिखा ही हुआ है ना। एक जगह और पढ़ा रहा था बच्चे को तो उसमें मैंने लिखा था। देखिए, एक है आपका पहला जो है आईबीआरडी, आपको पता है वो लोन देता है, ग्रांट देता है ना, डेवलपमेंट के लिए हर कंट्रीज को। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है एक आता है आपका आईएफसी। ठीक है, आईएफसी क्या करता है भाई? आईएफसी भी बेसिकली, आईएफसी जो है वो आपको गवर्नमेंट कंपनी के साथ साथ, है ना, एक सेकेंड, आईएफसी जो है आपको वो भी लोन देता है, पर वो अलग टाइप का लोन देता है। ठीक है, मेनली आईएफसी प्राइवेट कंपनीज के, गवर्नमेंट को भी देता है लेकिन प्राइवेट कंपनीज के लिए ज़्यादा फेमस है। मैं लिख देता हूँ, गवर्नमेंट को भी देता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट आईडीए। आईडीए बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये जीरो इंटरेस्ट लोन देता है ना, या वेरी लो इंटरेस्ट, या वेरी लो इंटरेस्ट लोन देता है। किसको? वेरी लो इंटरेस्ट लोन देता है लो इनकम कंट्रीज को, है ना, टू लो इनकम कंट्रीज, है ना, आईडीए। नेक्स्ट आता है, याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछे थे, मीगा, जी फॉर गारंटी, याद रखिएगा, ये इन्वेस्टर को गवर्नमेंट के पॉलिटिकल रिस्क के अगेंस्ट गारंटी देता है। इन्वेस्टर को गारंटी देता है ना, क्या देता है? इन्वेस्टर को गारंटी देता है अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क, है ना, सरकार बदल जाए तो प्रोजेक्ट बंद हो जाए, ये सब चीज। लास्ट आईसीएसआईडी, है ना, ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए होता है किसी कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक, याद रखिएगा। तो हम इससे बात करें तो इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटी टू मिडिल इनकम कंट्रीज, बिल्कुल करेक्ट बात है। इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड रिड्यूस पॉवर्टी। अब सिंगल हैंडेडली है एक्सट्रीम वर्ड, ऐसा नहीं है, बहुत सारे आईडीए है, आईएफसी है ना। इट वॉज एस्टेब्लिश टू हेल्प यूरोप रिबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वार टू। मैंने बताया वर्ल्ड वार टू के बाद ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें इसका उत्पत्ति हुआ था ताकि दुनिया में जो विध्वंस हुआ उसको सही किया जा सके। सो 1 and 3 इज द राइट आंसर। 2 गलत है, 2 गलत होते आप इसको हटा सकते थे। स्टेटमेंट 1, recently Venezuela has achieved rapid recovery from economic crisis and succeeded in preventing people from fleeing, emigrating। गलत बात है, हालत बहुत खराब है लैटिन अमेरिका की, तो ऐसे भी एज्यूम किया जा सकता है। वेनेजुएला हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, ये ट्रू है। सो 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। फर्स्ट है वेनेजुएला के पास, सेकंड किसके पास है? सऊदी अरेबिया के पास ऑयल रिजर्व। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इंडिया जो है इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर है। ठीक, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल आप कहते हैं कि बॉडी है ना, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी है जो ग्रेन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कॉपरेट करता है। ठीक है। अ कंट्री नीड्स टू बी मेंबर ऑफ आईजीसी फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। बिल्कुल गलत बात है। अगर आप आईजीसी के मेंबर नहीं है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। सो ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग। सबको पता है कि आईएमएफ जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के समय हेल्प करता है, उसके दोनों फैसिलिटी हैं। थोड़ा अलाइड इन्फॉर्मेशन ले, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ये किस लिए होता है? ठीक है, ठीक है, ये किसी भी उसको आईएमएफ मेंबर को लोन देता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में। किसमें? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में, है ना, विथ मिनिमम कंडीशंस तो रखते हैं लोन देने के, भाई अपना आप डिवेल्युएशन करिए, आप अपना टैक्स बढ़ाइए, सब्सिडी घटाइए, ये सब होता है। इंडिया के साथ भी हुआ था। तो मिनिमम कंडीशंस के पे ये होता है रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट। और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी में क्या होता है? आरसीएफ रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी में होता है। ठीक है, इसमें होता है लो इनकम कंट्री को दिया जाता है ना, बीओपी क्राइसिस में ही दिया जाता है। लो इनकम कंट्री को दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? लो इनकम कंट्री को दिया जाता है। और मतलब कि कोई फुल इकोनॉमिक प्रोग्राम, मतलब कि बहुत ज़्यादा आप समझ रहे हैं, लीस्ट कर गए या मतलब नो कंडीशंस पे दिया जाता है ना, नो कंडीशंस पे दिया जाता है या बहुत ही मिनिमम कंडीशन। तो दोनों में ज़्यादा कंडीशन किस में होता है? फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा कंडीशन होता है, फैसिलिटी में कम कंडीशंस होती हैं। ठीक है, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशंस। ये ट्रू बात है, पर 80 आप टोटल याद नहीं रख सकते हैं। AIIB क्या है? एशिया, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, और इसमें टोटल 103 मेंबर हैं आज के डेट में, लगभग 103 मेंबर है। इंडिया इज लार्जेस्ट शेयर होल्डर। बिल्कुल गलत बात है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर एशिया AIIB में चाइना है। तो 2 गलत होते ये गया, ये गया, 1 सही है दोनों में। 3 देख लीजिए। AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, बहुत सारे मेंबर, कतर है, कनाडा है। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, सो ओनली 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विथ रिलेटेड टू ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ट्रिम्स आप सुने होंगे, है ना, ये जो बहुत सारे ट्रेड को लेकर के जो कंडीशंस लगाई जाती हैं ना, उसको ट्रिम्स कहते हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एग्रीमेंट है। किसकी है? WTO की एग्रीमेंट है। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑफ इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। देखिए ट्रू स्टेटमेंट है। आप क्वालिटेटिव लगा सकते हैं कि हम जो चिकन ले रहे हैं उसकी चोंच इतनी होनी चाहिए, उसमें इतना ही % केमिकल होना चाहिए, पर लेकिन आप क्वांटिटेटिव नहीं लगा सकते हैं। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू बोथ इन ट्रेड्स एंड गुड सर्विसेज। नहीं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ये सिर्फ ओनली गुड्स में लगता है। किस में लगता है? ओनली गुड्स में लगता है, सर्विसेज में नहीं लगता है। दे आर नॉट कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये जो है ये फोकस करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, पर उसको रेगुलेट नहीं करता है। ये बिल्कुल सही बात है। सो 1 and 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, और 2 चीज इस पे याद रखिएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। 2 इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं इसमें। एक आता है नेशनल ट्रीटमेंट, ठीक, एंड GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इससे रिलेटेड इसका काम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। In which of the following groups are all 4 countries members of G20? G20, ठीक है, G20 पहले समझिए क्या है। G20 एक ग्रुप है इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज का, जिसमें 19 कंट्रीज हैं, है ना। G20 में 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है ना। वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इनकी ओर बात करता है। ठीक, तो कौन कौन कंट्री आपको याद होना चाहिए? अर्जेंटीना है, ठीक, मैक्सिको है, साउथ अफ्रीका है, और टर्की भी है। सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। एक बार आप इस लिस्ट को, मैं तो यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा, रट लीजिएगा, है ना। रट लो। कैसे?
निमोनिक्स को यूज करके, ट्रिक्स आता है ना उसको यूज करके। 9th, which of the following are the free trade partners of ASEAN? ASEAN एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ठीक, चाइना है। तो देखिए 1 3 4, यूएसए नहीं है इसका फ्री ट्रेड पार्टनर, तो 6 तो हो ही नहीं सकता, ये गया ये गया। 1 2 4 5 है ना, 1 2 4 5 एंड 1 3 4 5, 2 और 3 पे है भाई। देखिए कनाडा नहीं है, चाइना, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, चाइना के बड़े अच्छे संबंध हैं एशियान से, है ना। सो उस नाते 1 3 4 5 इज राइट आंसर, 1 3 4 5 द राइट आंसर, ठीक है। किसका, अब देख लीजिए किस किस कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एशियान का किसके किसके साथ है भाई, इंडिया का किसके किसके साथ है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, साउथ कोरिया के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ और जापान के साथ, है ना। इंडिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, इनके साथ उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक। नेक्स्ट, वैसे मैं ये पुराना है, अभी मैं लेटेस्ट भी आपको बताता हूँ, है ना, चैप्टर एंड करते समय। इंडिया इनेक्टेड जीआई एक्ट इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद ऑब्लिगेशंस ऑफ, सबको पता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग है कि भाई आज कोल्हापुरी चप्पल को मिला, रसगुल्ले को लेकर के जीआई टैग को लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लंबा केस चला। तो ये किस में होते हैं, सारे ट्रेड रिलेटेड जो एग्रीमेंट है वो WTO के आते हैं, सबको पता है, ठीक। उस वक्त बहुत था न्यूज में डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी, तो वो इसका था, यूरोपियन यूनियन का था, ठीक है, कि डिजिटल सिंगल मार्केट करेंसी किसका है भाई, तो वो दैट वाज फॉर यूरोपियन यूनियन, ठीक है, वो यूरोपियन यूनियन का था। चलिए हम लोग 11 तक कर चुके हैं। इंडिया हैज रेटिफाइड ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ WTO, बिल्कुल उसी के तहत हम लोग उसके सैनिटरी मेजर्स, फाइटो सैनिटरी मेजर्स का फॉलो करते हैं, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ WTO बाली पैकेज, बाली पैकेज, बिल्कुल बाली पैकेज से ही ये ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट उत्पत्ति हुआ था, निकला था, ओरिजिन हुआ था। TFA केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2016, नहीं, ये 2016 इज रॉन्ग, दिस वाज 2017 फरवरी में आया था। सो ओनली 1 and 2 इज द राइट आंसर। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसी का नाम है ब्रिक्स बैंक, है ना, हैज बीन सेट अप बाय एपेक, ब्रिक्स द्वारा, तो 1 इज करेक्ट, सॉरी रॉन्ग। हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन शंघाई, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, कब हुआ था इसका मैं थोड़ा लाइट आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। 6th ब्रिक्स समिट हुआ था, कहाँ हुआ था भाई, फोर्टालेजा, विनी देश में होगा, भारत इंडिया में है नहीं, चाइना में है नहीं, है ना, कहाँ है भाई, ये है ब्राजील के अंदर, ठीक है। विथ रेफरेंस टू IMF एंड फाइनेंशियल कमिटी, कंसिडर फॉलोइंग, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, International Monetary and Financial Committee discuss matters concerning global economy and advises IMF on the direction of its work, true statement। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक कमिटी है जो ग्लोबल मैटर को डिस्कस करती है, ठीक। तो वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट्स एज एन ऑब्जर्वर, बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड बैंक जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस है उसका IMF के अंदर, सो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल देखिए फैक्चुअल, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, मुझे याद है मैंने छोड़ दिया था सवाल, ये आसान सवाल है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसकी है, तो देखिए एक रिपोर्ट की पूरी PDF सब लोग रटते हैं, उसको रट लीजिएगा, IMF की रिपोर्ट होती है। इन द कॉन्टेक्स्ट, बीच बीच में UPSC ने फॉर्मेट बदला है इसलिए नहीं पूछ रहा है, किसी भी साल फॉर्मेट को रिपीट करके पूछ देगा, सो डोंट टेक रिस्क। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यू फाइंड द टर्म एम्बर बॉक्स, ब्लू ब्लॉक, सबको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स में आता है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, किसमें आप सब्सिडी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं ना, तो कौन ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो WTO अफेयर्स। नेक्स्ट, द टर्म्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, किसी ने आज का लेक्चर सुना होगा, मैंने आज बोला था ये चीज़, है ना, पीस क्लॉज, ये सब किसके हैं भाई, ये सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिंग आउट पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, बहुत फेमस है, अगर आप पढ़ेंगे वो PDF रट लेंगे कौन कौन निकालता है, तो IMF इज द राइट आंसर, है ना, IMF इज द राइट आंसर। तो देखिए अगर आपको किसी सवाल में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं अपना बेस्ट यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, लेटेस्ट चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो एक चीज़ मैं आपको लेटेस्ट बता दूं, ठीक है, कि कौन कौन से नेशंस हैं एट प्रेजेंट जिनका एशियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। समझ रहे हैं कि कौन कौन से नेशन है जिनका एशियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ठीक है, तो एशियान के साथ जो है उसमें चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया, मैंने आपको बताया था चाइना है, जापान है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है ना, इंडिया है, और एक और इसमें आप ऐड कर सकते हैं अलग से, दिस इज हांगकांग, है ना, दिस इज हांगकांग। ठीक है, और इसी ये सब डायलॉग पार्टनर है, बहुत सारे डायलॉग इसमें, ये सब डायलॉग पार्टनर है एशियन के, तो उनके साथ इसका ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का मैं लेक्चर स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्द। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप PYQ करते हैं, भारत माता की जय।